Hello everybody. Mathematics is not only dealing with numbers. There are so many branches of mathematics other than arithmetic such as algebra, trigonometry, calculus, geometry etc. तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में हम क्या क्या सीखते हैं? अलजेब्रा में सबसे पहले स्टेप पर हम सीखते हैं कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्दर वी लर्न अबाउट इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशंस को जब सॉल्व करना हम सीखते हैं तो जो बेसिक स्टेप्स हमें बताए जाते हैं जरा उन्हें डिस्कस करते हैं। सपोज x + 4 = 12। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि 4 को हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन x विल बी 12 - 4, सो x = 8। ओके, लेकिन क्या इसके पीछे का रीज़न हमें पता है? नहीं पता। देयर इज़ वन मोर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा केवल अलजेब्रा को ही कवर नहीं करती बल्कि मैथमेटिक्स की अदर ब्रांचेस को भी कवर करती है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नॉलेज होने के बाद जो सारी बेसिक चीज़ें मैथमेटिक्स के अंदर हैं वो और अच्छे से एक्सप्लोर हो जाती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो स्टार्टिंग है, द फर्स्ट टॉपिक इज ग्रुप थ्योरी। वेलकम टू मैथोलॉजी, माई सेल्फ रेणु शुक्ला, एंड टुडे आई एम गोना स्टार्ट ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी शुरू करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो पहले हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q ≠ 0 and also P and Q are mutually indivisible। मीन्स P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या इन शॉर्ट हम बोलें तो P और Q को हम आपस में कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो रैशनल नंबर्स क्या हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? Q 0 नहीं होना चाहिए एंड P एंड Q शुड बी म्यूचुअली इंडिविजिबल। ओके, रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q से। रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसके लिए नोटेशन जनरली क्या यूज़ करते हैं? Q। और रियल नंबर्स का जो सेट है उसके लिए नोटेशन जो यूज़ होता है दैट इज़ कैपिटल R। ओके, नाउ इरेशनल नंबर्स। द रैशनल नंबर्स तो हमने देख लिए क्या हैं। इरेशनल नंबर्स क्या है? जो रैशनल ना हो, मीन्स द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो जो भी रैशनल नंबर्स के अलावा अदर देन रैशनल नंबर्स जो भी रियल नंबर्स बचे दे ऑल आर इरेशनल। ओके, तो ये तो हो गई रियल नंबर्स की बात। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिल करके कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। देन इंटीजर्स। इंटीजर्स आर 0। इंटीजर एक सेट होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऑल्सो नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन। These are called integers. -1, -2, -3 and so on are negative integers, and 1, 2, 3, 4 are called and so on are called positive integers. 0 is neither positive nor negative. तो 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। तो ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, या कहीं कहीं इसे कैपिटल I से भी हम लिख देते हैं। सो दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स को Z नेगेटिव लिख सकते हैं।
So Z negative are -1, -2, -3 and so on, and Z positive 1, 2, 3, 4. ये Z के हमारे सेट हो गए. ओके, नाउ होल नंबर्स. होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. ज़ीरो को पॉजिटिव इंटीजर में हम इंक्लूड कर दें तो जो सेट बनता है वो सेट क्या होता है? होल नंबर. होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 and so on. These are called whole numbers. Now natural numbers. Natural numbers are generally the counting numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. जो counting numbers होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Natural numbers. Natural numbers को कैपिटल N से लिखते हैं. सो कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो सेट्स होते हैं उनको डिस्कस किया. रियल नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल हैं. इंटीजर्स मीन्स 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. तो ये कंप्लीट सेट जो है वो क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स. दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, इन्हें Z नेगेटिव से लिख दिया मैंने. देन पॉजिटिव इंटीजर्स Z प्लस, देन होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर्स द काउंटिंग नंबर्स. नाउ ऑपरेशंस मीन्स जो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में ऑपरेट किया जा सके, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. दे आर कॉल्ड ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स. जैसे कोई भी दो नंबर अगर हमारे पास हैं तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस. ओके, नाउ मैथमेटिक्स में बेसिकली दो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. देखिए कैसे. सपोज वी एड 3 + 2. 3 + 2 is 5. ओके, एंड 3 × 2 is 6. तो 3 में 2 को प्लस किया तो 5 मिला, और 3 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला. अब मैंने बोला यही दो बेसिक ऑपरेशंस हैं. ये दो बेसिक ऑपरेशन होने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं ये यहीं से निकलते हैं. सब्ट्रैक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एडिशन. देखिए कैसे. जैसे 3 में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. 3 - 2 is 1. तो 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करें, या हम ये कह दें कि 3 में हमने -2 को प्लस किया है. आइदर वी सब्ट्रैक्ट 2 from 3 और वी ऐड 3 and -2. द रिजल्ट आर सेम, है ना. तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज ए काइंड ऑफ समेशन. डिफरेंस जो है उसको हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं. सपोज 8 डिवाइड बाई 2. 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4. हम 8 को 2 से डिवाइड करें, और वी कैन से मल्टीप्लाई 8 बाई 1/2. 8 को 2 से डिवाइड करें या 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट, है ना. तो 8 डिवाइड बाई 2 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बोथ आर सेम. तो हमने ये देखा कि जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन से ही बना है, और जो डिवीज़न है वो मल्टीप्लिकेशन से ही बना है. इसीलिए मैंने बोला कि प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ये दो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में. अभी जैसे कि मैंने बताया n =
1 2 3 4 एंड सो ऑन। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। 4 + 3 7 नेचुरल नंबर, 4 + 5 दैट इज़ 9 अगेन ए नेचुरल नंबर। तो हम ये देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं अगेन वी विल फाइंड अ नेचुरल नंबर। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 6 नेचुरल नंबर्स, 6 × 5 30 अगेन ए नेचुरल नंबर। तो प्लस करें या मल्टीप्लाई करें किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का तो हमें फिर से एक नेचुरल नंबर मिलता है। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं किसी भी सेट के लिए, मीन्स ऐसे ऑपरेशंस जो सेट के किन्हीं भी दो नंबर्स को, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने के बाद फिर से उसी सेट का एलिमेंट हमें दे देते हैं, तो ऐसे ऑपरेशंस कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन मीन्स कि उसको हमने ऑपरेट किया सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स पर, तो हमें फिर से जो नया एलिमेंट मिला वो उसी सेट को बिलोंग करता है। तो ऐसे ऑपरेशन क्या कहलाएंगे? बाइनरी ऑपरेशन। अब जरा माइनस और डिवीज़न इनके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4 इज 1/2, नॉट ए नेचुरल नंबर। इफ वी डिवाइड 4/3, अगर 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में हमें आंसर मिलेगा, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो डिवीज़न का जो ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स के केस में वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। डिफरेंस के लिए भी नहीं होगा। देखिए 3 - 4 -1 नॉट ए नेचुरल नंबर, 4 - 6 -2 नॉट ए नेचुरल नंबर। तो काफ़ी सारे केसेस नेचुरल नंबर के ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये दोनों ऑपरेशंस नेचुरल नंबर के केस में बाइनरी ऑपरेशंस नहीं हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज algebraic structures. The definition: a non-empty set with one or more operations possessing certain properties is called an algebraic structure. तो इसमें क्या बताया गया? हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। विथ वन और मोर ऑपरेशंस, उसमें एक ऑपरेशन भी अटैच हो सकता है उसके साथ या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन जो मैंने अभी बताए। पजेसिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज़, वो जो ऑपरेशन उसके साथ अटैच है वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ऐसा जो सेट है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया और इसके साथ कोई ऑपरेशन अटैच कर दीजिए, जैसे प्लस, ओके। अगेन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू, कोई सा भी ऑपरेशन अटैच कर दीजिए साथ में, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन का कर दिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। मतलब सेट होना चाहिए और सेट के साथ एटलीस्ट वन ऑपरेशन ज़रूर होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ये ऑपरेशंस जो प्रॉपर्टीज़ पजेस करते हैं, अब उनके डिस्कशन पर आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्लोजर वर्ड कहाँ से मिला? क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स बंद। जैसे अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस किया था, तो बाइनरी ऑपरेशन जिस प्रॉपर्टी को पजेस करता है एक्चुअली वो क्लोजर प्रॉपर्टी ही होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो सेट हमारे पास है और उस सेट से अटैच एक ऑपरेशन हमारे पास है, तो वो ऑपरेशन जब हम उस पर ऑपरेट करते हैं, जैसे प्लस की बात हो रही है अगर, तो सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें तो जो हमें रिज़ल्ट मिले वो उसी सेट का ही एलिमेंट मिले। जैसे नेचुरल नंबर के सेट में किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे
तो जो हमें मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको हम अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे की ग्रुप थ्योरी को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए इनका डिस्कशन यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? 2, 4, 5 कोई 3 नेचुरल नंबर्स हमने लिए, अगर उन्हें हम इस तरह से सॉल्व करें 2 + 4 + 5, आइदर वी कैन राइट 2 + 4 + 5। डिफरेंस क्या है? ब्रैकेट की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। यहाँ ब्रैकेट 4 और 5 पर है और यहाँ ब्रैकेट 2 और 4 पर है ना? लेकिन इन्हें सॉल्व करने पर रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। 4 + 5 9, 9 and 2 11, 2 + 4 6, 6 and 5 11। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं प्लस के साइन के लिए सारी प्रॉपर्टी बता रही हूँ। जो भी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो साइन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे डिफरेंस के बारे में बात हो रही है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात हो रही है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी में था कि एनी ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और पॉजिटिव साइन लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो कोई भी ए और बी दो एलिमेंट्स हमने नेचुरल नंबर में लिए तो जो a + b होगा वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। कोई भी a और b लिए हैं मीन्स फॉर एवरी, दिस इज द साइन फॉर एवरी, कि हर a और b जो n को बिलोंग करता है उसके लिए a + b भी n को बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स लेने हैं a, b एंड c। फॉर एवरी a, b, c belongs to natural number, a + b + c should be equal to a + b + c। तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मीन्स कम्यूट करना। कम्यूट मीन्स आपस में अपना ऑर्डर चेंज कर लेना। जैसे 2 + 3 5, 2 + 3 5 एंड 3 + 2 इज ऑल्सो 5। ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना आना, डेट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b = b + a फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू n। बातें तो सब बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये जो नोटेशंस हैं ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ फॉर एवरी। फॉर एवरी हम तब यूज़ करते हैं जब सेट के सारे एलिमेंट्स उस चीज़ को फॉलो करें। तो हमने क्या यूज़ किया है? ये फॉर एवरी। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वो उस एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता। चेंज नहीं होने देता मीन्स वो एलिमेंट जैसा है वो एज इट इज़ रहता है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? अभी हम प्लस के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े? दैट इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने पर उस एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 is called multiplicative identity. Multiplicative identity. 0 is additive identity and 1 is multiplicative identity. So guys,
आज के वीडियो में हमने देखा कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब हम बिल्कुल रेडी हैं ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए और बहुत जल्दी ही मेरा ग्रुप थ्योरी का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टू गेट ऑल द वीडियोज़ एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। I will see you soon with my next video. Till then, goodbye.